जिंदाबाद बलराम सैनी जिंदाबाद 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 बलराम सैनी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बलराम सैनी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सेक्टर का संसद कैसा हो बलराम सैनी जैसा हो सेक्टर का संसद कैसा हो बलराम सैनी जैसा हो वतन दबेगा शान से चाबी के निशान से वतन दबेगा शान से चाबी के निशान से हमारा भाई राजीव पाली देखो, आज सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। आज पुंडरी की अनाज मंडी में हमने पुंडरी हल्के का ऑफिस का उद्घाटन किया है। हमारे साथ में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई रणदीप कौल जी, छोटे भाई हल्का अध्यक्ष राजू पाई जी और जिला परिषद के चेयरमैन दीप मलिक जी, सभी के सभी साथियों ने मिलकर ऑफिस का उद्घाटन किया है। जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जितनी भी पार्टी हैं, सबसे मजबूत कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हमारा जो कार्यकर्ता है, शहर के अंदर, गांव के अंदर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग और कार्यकर्ता दमखम के साथ पूरा आगे बढ़ रहा है। कल पूर्व डिप्टी सीएम माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी कैथल में जनसभा को संबोधन किया है। उस जनसभा के बाद एकदम से पूरा माहौल चेंज हो गया और सारा का सारा जो माहौल है वो हमारे पक्ष में है। चाहे अभय सिंह चौटाला है या इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता है, वो कहते हैं कि जज्बा जो है ये तो भाजपा की बी टीम है। अगर बी टीम होती तो आज इस स्थिति पे नहीं हम होते। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और 101% जज्बा का यहाँ से जो कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूँ और 101% हमारी सीट निकलेगी। बलराम जी, आपके सामने जो दो कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता, नाड्या लोग हैं, अभय सिंह चौटाला, तो ऐसे में आप अपना चुनाव प्रचार अपने चुनाव सबसे धनाढ्य कुरुक्षेत्र की जनता है। जनता के सामने कोई धनाढ्य नहीं है, सब नीचे हैं। जनता सबसे बड़ी धनाढ्य है। जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी वही धनाढ्य बनेगा कुरुक्षेत्र से। तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? शिक्षा को लेके मैं पर्सनल अगर अपनी बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक भी कैंडिडेट से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि कितनी बेटियों को उन्होंने बीएड करवाई है। आपके भाई ने, आपके साथी ने कम से कम भी 300 बेटियां जिनके पिताजी नहीं, उनको मैंने बीएड करवा रखी है। 4000 बेटियों को मैंने एनटीटी करवाई है। 1000 बेटियों को मैंने फायरमैन का डिप्लोमा करवाया। एक भी कैंडिडेट मेरे को बता दो शिक्षा के ऊपर किसने कितना काम किया है। मैं एक गरीब घर का बालक हूँ, लेकिन मेरी जो टीम है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी हल्का अध्यक्ष हैं, आज हमारे साथ राजू पाई जी जिन्होंने यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन करवाया है, सभी के सभी टीम हमारी मजबूत है, मेरा सहयोग करते हैं। समय समय के ऊपर हम शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके बारे में एक बात और भी कही जाती है कि पार्टी ने आपको बलि का बकरा बना दिया। बलि का बकरा, ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी जो ये लोग कह रहे हैं। तो 101% हमारी सीट निकलेगी। पहला व्यक्ति था जो कह के टिकट मांग रहा था। मैंने तो बोल के कह के पहली मीटिंग के अंदर डिप्टी सीएम साहब को मैंने कहा कि मुझे टिकट चाहिए भाई साहब, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। भाजपा की सहयोगी पार्टी रही है जेजेपी, 4.5 वर्ष तक शासन और सत्ता में रहे, तो उसके बाद गठबंधन अलग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पार्टी के कुछ लोग थे वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप? पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के अंदर है और आवागमन तो लगा रहता है। तो हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और हम चुनाव जीतेंगे। बलराम सैनी जी, जज्बा के बारे में बात कही जा रही है कि कई सीटों पर देखा गया है कि कुछ प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरे हरियाणा में बलराम सैनी ऐसे प्रत्याशी हैं। शायद ही किसी गांव में कुछ विरोध आपका हुआ हो। क्या लगता है कि जो कोविड काल के दौरान आपके द्वारा करवाए गए कार्यों उनका असर है? कोविड के दौरान हरियाणा का पहला स्कूल था मूनलाइट पब्लिक स्कूल, जिसने 6 महीने की फीस माफ़ की थी। और बात है हल्कों की और गांव की। हर गांव के अंदर हर किसान, हर मजदूर, हर साथी मेरे को आशीर्वाद दे रहा है और कहीं भी हमारा कोई विरोध नहीं हुआ। कहीं पे भी हर आदमी, हर किसान मेरा सहयोग कर रहा है, मुझे पगड़ी डाल रहा है, शॉल डाल रहा है, फूलों की माला डाल रहे हैं मेरे गले में। इनेलो पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अब जेजेपी वालों को किसानों की, मजदूरों की चिंता सताने लगी। जब आंदोलन चल रहा था तब वो कहाँ चले? जेजेपी पार्टी जिस दिन बनी थी उस दिन भी किसानों की पार्टी थी और आज भी किसानों की पार्टी है जेजेपी। जनता जिसके साथ मेरी दौड़ करेगी, हो सकता है कि तीनों की डिमांड जब्त हो जाए। ये जनता ने देखना, जनता के ऊपर सारा निर्भर है। जनता जो करेगी वो हमें मंजूर है। बिल्कुल अस्वस्थ हैं, जीत हमारी श्योर है। दुष्यंत चौटाला जी ने मंच के माध्यम से एक ही बात की है, विरोध कौन कर रहे हैं, विरोध भी अपने ही कर रहे हैं। तो
तो वो हमारे अपने हैं। उनको किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि भाई हम भाजपा के सहयोगी रहे हैं, ये बात तो पूरा हरियाणा जानता है कि भाई जननायक जनता पार्टी का ना कोई लोकसभा के अंदर मेंबर था, ना कोई राज्यसभा के अंदर मेंबर था, ना हमारी सेंटर में कोई हिस्सेदारी थी, ना दुष्यंत जी कानून बनाने वाले थे, तो उनका कोई योगदान था ही नहीं। सिर्फ लोगों को ये पीड़ा थी कि भाई जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ क्यों है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने जो ही 4.5 साल राज किया तो उन्होंने किसानों के लिए, कमेरे के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात काम किया है। तो ये बातें धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही हैं। और ये जो विरोध वाला मामला है तो इसमें कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस के लोग हैं, वो ही दुष्यंत चौटाला का विरोध करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 4.5 साल तक सत्ता का सुख लिया, आज वो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या? जो कार्यकर्ता हैं वो तो आज भी दुष्यंत जी के साथ हैं। जो लोग स्वार्थी हैं वो किसी भी दल के नहीं होते हैं, वो एक दल के हो ही नहीं सकते हैं। वो आज यहाँ हैं, वो कल कहीं और चले जाएंगे, वो फिर वापस लौट आएंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि या और भी जो आम जनमानस हैं कि दुष्यंत चौटाला आने वाले 50 साल राजनीति करने वाला है। उतार चढ़ाव राजनीति के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति एक दिन हरियाणा की राजनीति का सिरमौर होगा। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि दुष्यंत चौटाला का साथ दें, यही व्यक्ति आपका भला कर सकता है। चुनाव देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथल में एक तो पहले खुशी की बात यह है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने जिला कैथल के हमारे साथी को टिकट दिया जो बीसी समाज से हैं। और इनके समाज में, क्योंकि यहाँ से चाहे वो चौधरी देवलाल जी के समय में गुरदयाल सैनी एमपी बना हो, मनोहर लाल सैनी, कैलाशो सैनी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बलबीर सैनी को टिकट दिया। तो ये जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है, सैनी समाज की बाहुल्य सीट है, इसको सैनी समाज की सीट माना जाता है। और दुष्यंत चौटाला जी का ये समाज बड़ा ऋणी रहेगा कि इन्होंने सैनी समाज के एक हमारे साथी को टिकट दिया। जिला कैथल में तो पहली बार टिकट आई है, तो जिला कैथल का प्रत्येक कार्यकर्ता जो जेजेपी का कार्यकर्ता है वो सारा तन मन धन से प्रत्याशी के साथ लगा हुआ है। हमारे तीनों हलकों में और हमारे पुंडरी के कार्यक्रम भी बने हुए हैं। हमने 20 तारीख को हम गांव-गांव भी जाएंगे। और आज भी पालाराम सैनी जी हमारे जो पुंडरी शहर में, यहाँ अब हम काफिले के साथ चाय के प्रोग्राम भी हैं कुछ, तो उनमें शिरकत करेंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे भाई पालाराम जी ने बताया कि दिन प्रतिदिन हमारा चुनाव तो आगे बढ़ रहा है, और जो आदर प्रत्याशी है, तीनों जो पूंजीपति प्रत्याशी हैं, अब दिन पर दिन उनका चुनाव नीचे जाएगा और हमारा चुनाव ऊपर होगा।